नमस्कार। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा, द संकेत लाइव से। आप सबको पता है कि केरल के पलक्कड़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की समन्वय बैठक हो रही। समन्वय बैठक का मतलब ये होता है संघ के जितने भी आनुषंगिक संगठन हैं वो सारे लोग वहां उपस्थित होते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी संघ का एक आनुषंगिक राजनीतिक संगठन है, वो भी वहां होता है। और आपस में उसके जो हेड होते हैं वो अपनी समस्याएं, अपनी कंप्लेंट्स संघ प्रमुख के सामने रखते हैं। समन्वय बैठक का मतलब इतना है। मुद्दा यहां एक फंस ये रहा है, बैठक तो चल रही है, नड्डा जी को आप देख सकते हैं कि सामने की कतार में बैठे हुए हैं, लेकिन दिक्कत यहां ये आ रही है कि जो आरएसएस का एजेंडा है यानी हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र, वो मैच नहीं कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और रणनीति के साथ। क्योंकि जिस तरह आज जो बैठक हुई है वहां बैठक में राहुल गांधी छाए रहे। राहुल गांधी का छाने का मतलब यह है कि राहुल गांधी का जो वो जातीय जनगणना है वो मुद्दा छाया रहा, जो संघ को बिल्कुल सूट ही नहीं करता है। संघ का तो सीधा सा मुद्दा है हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व। अब भाजपा हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व को लेकर चल नहीं पा रही, ये दिक्कत है। चुनाव सर पे है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव घोषित हो चुके हैं, महाराष्ट्र के चुनाव घोषित होने वाले हैं, झारखंड के चुनाव घोषित होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव घोषित होने वाले हैं। तो परेशानी ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे को लेकर चले, क्योंकि संघ ये कभी नहीं स्वीकार कर सकता है जातीय जनगणना वाली बात, और न जाति को लेकर चलने। उसका तो एक ही फंडा है भाई, हिंदुत्व। तो ये दिक्कत आ रही है, ये समन्वय, इस बात का समन्वय नहीं हो पा रहा है। अब इसका क्या निस्तारण निकलेगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन पता ये चला है, जो अंदर खाने से खबर है, कि किसी तरह अभी तक ये बात नहीं बन पा रही है और संघ इस बात से समझौता करने को तैयार नहीं। क्योंकि अगर संघ इस बात से समझौता कर लेता है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा संघ। इस बीच रविवार को बीजेपी की ओर से संगठन महासचिव बीएल संतोष ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश की। ये एक परंपरा है। शनिवार को इस बैठक में बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात और उनकी सुरक्षा पर भी एक रिपोर्ट पेश की गई थी। वहीं आज बीजेपी की तरफ से वार्षिक रिपोर्ट पेश की जा चुकी है। राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के कई मुद्दों पर चर्चा शामिल की गई है, लेकिन मणिपुर इस चर्चा में कहीं नहीं, जहां घटनाओं पे घटनाएं होती जा रही। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आप सबको पता है कि आरएसएस और भाजपा की ये समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक है, जो अभी कल तक चलेगी। इस बैठक में जैसा कि हमने बताया कि जो उसके आनुषंगिक संगठन है आरएसएस के करीब 32 संगठन है और उनके 320 प्रतिनिधि जो हैं पदाधिकारी, वो भाग ले रहे हैं। अपनी अपनी समस्याएं बताएंगे संघ प्रमुख के सामने, उनका किस तरह निस्तारण किया जाएगा ये होगा। इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद संघ की पहली बार कोई बड़ी बैठक हो रही है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान संघ को लेकर जिस तरह की बयानबाजी आज जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी और स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा था ना कि अब हमको संघ की कोई विशेष जरूरत नहीं, कभी हमको जरूरत रही है, इस बारे में वहां उनकी खिंचाई भी तय है। जिस तरह वो सामने मुंह लटकाए बैठे हुए हैं, वो इस बात का द्योतक है, इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं गिल्ट है। ऐसे में ये बैठक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती जा रही है। अगले साल आप सब जानते हैं कि आरएसएस को 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। आप सबको मालूम है 1925 में विजयदशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नागपुर में हुई थी और डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार इसके सरसंघ चालक बने थे, जिनको अब आदि सरसंघ चालक कहा जाता है। शताब्दी वर्ष संघ की बैठक में बांग्लादेश में हो रही घटनाओं पर भी चर्चा होगी। अगले साल 25 में आरएसएस अपनी शताब्दी वर्ष मनाएगा। इस दौरान संघ 5 नई पहलों की शुरुआत भी करेगा। इसमें सामाजिक समरसता, परिवार जागरूकता,
पर्यावरण संरक्षण, आत्मनिर्भरता और नागरिक दायित्व शामिल होगा। आरएसएस के एक नेता ने कहा है कि सामाजिक समरसता के तहत संगठन समाज में एकता और सामंजस्य को बढ़ाने की कोशिश करेगा। ये वही आ गया अपना मुद्दा। कांग्रेस और अन्य यानी कि इंडिया ब्लॉक जो है वो पूरी तरह से जातीय जनगणना पर लगा है और संघ जो है वो हिंदू राष्ट्र पर लगा। तो यही उनका मेन है, इसीलिए वो परिवार के भी जाएंगे। संघ का शुरू से रहा है कि अब तो काफी चेंज हो चुका है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सिस्टम में, वरना उनके यहाँ घर के अंदर उनका सिस्टम था चूल्हे तक, यानी घर के अंदर तक उनका आना जाना, घर में नमक रोटी या दाल रोटी जो बनी उसको खा लेना। अब तो वो हाई प्रोफाइल हो गए, अब तो एसी गाड़ी में चलते हैं, एसी कारों में चलते हैं। अब वो प्रचारक नहीं रहे, अब वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बन चुके हैं जितने भी संघ के प्रचारक हैं, और अब वो सरकार के साथ अपना समन्वय करते हैं, वो सब अलग सिस्टम है। लेकिन अब वो संघ नहीं रहा। अब आज की तारीख में जो संघ की शाखाएं लगती हैं वो कागज पर लगती हैं। आप चले जाइए, मैं यहाँ राजधानी लखनऊ में हूं, कागज पे बताया जाएगा कि 165 शाखाएं लग रही हैं, लेकिन मुश्किल से 15 शाखाएं लग रही हैं। तो संघ अब क्या कर रहा है, जागरूकता के लिए घर घर जाने का एक बार पुनः प्रयास करेगा कि कैसे परिवारों को मजबूत किया जा सकता है। संघ और उनके बीच जो दूरियां बढ़ रही हैं, आप पता कर लीजिए, तो संघ में जितने काफी पुराने लोग थे वो संघ से विमुख हो चुके हैं। अब उनका संघ में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो संघ में सिर्फ उस दिन जाते हैं जिस दिन उनको गुरुदक्षिणा करनी होती है। बाकी अब वो संघ की न किसी शाखा में जाते, न किसी कार्यक्रम में जाते, और न वहां किसी कोई जो प्रचारक गण है उनके अंदर भी कोई अब इसकी भावना रह गई। अब वही मुद्दा लेके फिर राष्ट्र का निर्माण कैसे हो, समाज में सामंजस्य कैसे हो, और इस समाज के इस निर्माण, राष्ट्र के निर्माण में संघ अपना योगदान किस तरह दे, ये सब तय होना है। इसी साल के अंत में, जैसा कि हमने बताया, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश के 10 उपचुनाव होने। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव का ऐलान तो हो चुका है, जैसे हमने बताया। वहीं अभी साल के अंत तक बीजेपी अपना नया अध्यक्ष चुनेगी, और जो हमको खबर मिल रही उसमें जो ये हो रही है आरएसएस और भाजपा का जो समन्वय बैठक हो रही, इसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मोहर भी लग सकती है। इस बात की पूरी संभावना है। संघ के एक बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी से हमारी जो टेलीफोनिक बात हुई, नाम का मैं यहां उल्लेख नहीं करना चाहता हूं, उन्होंने बताया है कि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष संघ तय कर चुकी है, करीब करीब सिर्फ नाम डिक्लेयर करना बाकी है। तो उस पे भी चर्चा होगी, लोगों की सलाह ली जाएगी, बातचीत की जाएगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।